तसव्वुर कीजिए, आप दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से एक हैं, आपकी कंपनी की मालियत खरबों डॉलर है, आप दुनिया के ताकतवर तरीन मीडिया इदारों में से एक के मालिक हैं और फिर अचानक आपके मोबाइल फोन से खुफिया मालूमात बाहर जाने लगती हैं। आपकी निजी जिंदगी के राज मीडिया में पहुंच जाते हैं और शक की सुई जाकर रुकती है दुनिया के एक ताकतवर वली अहद पर। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जेफ बेजोस का फोन हैक करवाया था, या फिर ये 21वीं सदी के सबसे बड़े साइबर राजों में से एक है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि एक व्हाट्सएप मैसेज कैसे आलमी सियासत, अरबों डॉलर की ताकत, सहाफत और साइबर जासूसी के दरमियान एक हैरानकुन कहानी बन गया। मगर इससे पहले हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। साल 2018 जेफ सिर्फ अमेज़न के बानी नहीं थे, वो दुनिया के अमीर तरीन शख्स भी थे। लेकिन इनकी ताकत सिर्फ कारोबार तक महदूद नहीं थी। 2013 में उन्होंने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट खरीद लिया था। ये वही अखबार था जो अमेरिकी सियासत, आलमी ताकतों और मशरिक़ वस्ता के मामलात पर असरअंदाज होता था। इसी दौरान सऊदी अरब में एक नई शख्सियत आलमी मंजरनामे पर उभर रही थी, मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें दुनिया MBS के नाम से जानती है। वो सऊदी अरब को जदीद बनाने के मंसूबों की वजह से खबरों में थे, लेकिन इनके नाक़दीन का कहना था कि ताकत के इर्तकाज़ और इख्तिलाफ राय को दबाने के इल्जामात भी बढ़ रहे थे। ये दोनों शख्सियात बज़ाहिर अलग दुनियाओं से ताल्लुक रखती थी, मगर जल्द ही इनके रास्ते एक दूसरे से टकराने वाले थे। अप्रैल 2018 मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिका के दौरे के दौरान इनकी मुलाकात जेफ से हुई। मुलाकात खुशगवार रही। दोनों ने राबते के लिए फोन नंबर्स का तबादला किया। बाद व्हाट्सएप पर भी राबता कायम हुआ और फिर 1 मई 2018 को जेफ को व्हाट्सएप पर पैगाम मौसूल हुआ। इस पैगाम में एक वीडियो फाइल मौजूद थी। बज़ाहिर ये एक आम वीडियो थी, लेकिन बाद में यही वीडियो पूरी दुनिया में बहस का मरकज बन गई, क्योंकि फोरेंसिक तहकीकात के मुताबिक इसी पैगाम के बाद जेफ के फोन से गैर मामूली मिकदार में डाटा मुंतकिल होना शुरू हो गया। कुछ माहिरीन का ख्याल था कि वीडियो में ऐसा कोड मौजूद हो सकता था जो फोन में दाखिल होने का रास्ता बन गया। अगर ये दुरुस्त था तो महज एक व्हाट्सएप मैसेज दुनिया के ताकतवर तरीन कारोबारी शख्स के फोन तक रसाई हासिल करने के लिए काफी था। अक्टूबर 2018 तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी सहाफी जमाल खशोग्जी कत्ल कर दिए गए। ये वाकया पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गया। खशोग्जी वॉशिंगटन पोस्ट के लिए कॉलम लिखते थे। अखबार ने इस कत्ल पर मुसलसल रिपोर्टिंग की। बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ने लगा। सऊदी हुकूमत शदीद तनकीद की जद में आ गई। इसी माहौल में बाज़ मुबस्सिरीन ने सवाल उठाया, क्या वॉशिंगटन पोस्ट की सरगर्मियों पर नजर रखने की कोशिश की जा रही थी? क्या जेफ बेजोस की निगरानी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी? ये सवालात उठे, लेकिन उस वक्त इनके जवाबात किसी के पास नहीं थे। फिर 2020 में एक फोरेंसिक रिपोर्ट मंजरनामे पर आई। इस रिपोर्ट को साइबर सिक्योरिटी माहिरीन ने तैयार किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाली वीडियो के बाद फोन के रवैये में गैर मामूली तब्दीली देखी गई। फोन से डाटा की मुंतकिली अचानक कई गुना बढ़ गई। रिपोर्ट ने ये नतीजा अखज़ किया कि हैकिंग का इम्कान मौजूद है। ताहम रिपोर्ट ने ये नहीं कहा कि 100% यकीन के साथ यही तरीका इस्तेमाल हुआ था, और ना ही ये साबित किया कि हुक्म किसने दिया था। यही वो मकाम था जहां बहस मजीद पेचीदा हो गई। जनवरी 2020 अक़वाम मुत्तहिदा के 2 ख़ुसूसी माहिरीन ने मामले का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दस्तयाब शवाहिद एक संजीदा तहकीकात का जवाज़ फराहम करते हैं। उनका मौक़िफ़ था कि मोहम्मद बिन सलमान के अकाउंट से भेजे गए पैगाम और बाद में होने वाली सरगर्मियों के दरमियान ताल्लुक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने आज़ाद तहकीकात का मुतालबा किया। ये एक गैर मामूली कदम था, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक कारोबारी शख्स के फ़ोन का नहीं रहा था, बल्कि बैनुल-अक़वामी सियासत का मसला बन चुका था। मगर सऊदी हुकूमत ने तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। सरकारी बयान में कहा गया कि ये दावे बेबुनियाद हैं। रियाज का मौक़िफ़ था कि इल्ज़ाम लगाने वालों के पास कोई फैसला कुन सबूत मौजूद नहीं। सऊदी हुकाम ने कहा
کہ اگر کوئی ثبوت ہے تو اسے آزاد تحقیقات میں پیش کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک سعودی عرب اس الزام کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کیس کو لے کر آخر ماہرین کیوں تقسیم ہو گئے؟ سائبر سیکیورٹی کی دنیا میں ایک اصول ہے، ہیکنگ ثابت کرنا اکثر قتل ثابت کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ حملہ آور اپنی شناخت چھپانے کے لیے کئی ملکوں، سرورز اور جعلی دستے استعمال کرتا ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا تھا کہ فورینزک رپورٹ میں اہم سوالات کے مکمل جوابات موجود نہیں تھے، مثلا کون سا اسپائی ویئر استعمال ہوا، حملہ آور کون تھا اور کیا واقعی ویڈیو ہی حملے کا ذریعہ بنی تھی۔ دوسری جانب کچھ ماہرین کا خیال تھا کہ حالات اور شواہد اتنے غیر معمولی تھے کہ انہیں محض اتفاق قرار دینا مشکل ہے۔ یہ سوال آج بھی اہم ہے، اگر واقعی ہیکنگ ہوئی تھی تو کیوں؟ ممکنہ جوابات میں سب سے زیادہ زیر بحث بات واشنگٹن پوسٹ تھی، کیونکہ اخبار سعودی حکومت پر تنقیدی رپورٹنگ کر رہا تھا۔ دوسری تھیوری یہ تھی کہ جیف کی ذاتی معلومات حاصل کرنا مقصود تھی، اور تیسری رائے یہ تھی کہ طاقتور شخصیات کی نگرانی عالمی سیاست کا ایک خاموش حصہ بن چکی ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی بات وقتی طور پر ثابت نہیں ہو سکی۔ اس کہانی نے دنیا کو ایک اہم سبق سکھایا، اگر دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک شخص بھی ممکنہ سائبر حملے سے محفوظ نہیں تو عام صارف کتنا محفوظ ہو سکتا ہے؟ واٹس ایپ، ای میل، سوشل میڈیا اور اسمارٹ فون، یہ سب ہماری زندگی کا حصہ ہیں، لیکن یہی چیزیں ہماری کمزوری بھی بن سکتی ہیں۔ آج سائبر جنگیں ٹینکوں اور میزائلوں سے نہیں بلکہ کوڈ، لنکس اور فائلوں سے لڑی جاتی ہیں۔ آج کئی سال گزرنے کے باوجود ایک سوال اب بھی اپنی جگہ موجود ہے، کیا محمد بن سلمان کے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے بھیجی گئی ویڈیو واقعی جیف کے فون میں داخل ہونے کا راستہ بنی، یا یہ محض ایک اتفاق تھا؟ فورینزک اشارے موجود ہیں، شکوک موجود ہیں، الزامات موجود ہیں، لیکن حتمی ثبوت اب بھی دنیا کے سامنے نہیں آیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ واقعہ آج بھی جدید دور کے سب سے پراسرار سائبر کہانیوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات اصل راز یہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقت جاننے کے باوجود کوئی اسے ثابت کیوں نہیں کر پایا۔ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر، اور یہ تھی ایک ایسی کہانی جس میں ایک واٹس ایپ پیغام نے دنیا کی سیاست، صحافت اور سائبر سیکیورٹی کو ایک ہی دھاگے میں پرو دیا۔